एक आदमी को पटना जाना था। कहाँ जाना था बोलो? आप लोगों का कौन सा रेलवे स्टेशन नजदीक है? बनमनखी। आप बनमनखी में जाकर ट्रेन में चढ़ा, पटना वाली ट्रेन में। इतनी भीड़ के पैर रखने की जगह नहीं। आदमी था चालाक, चतुर आदमी था, बड़ा होशियार आदमी था। देखा कि भाई इतनी भीड़ है कि पैर रखने की जगह नहीं, हम पटना कैसे जाएंगे? रात का समय, रोशनी डब्बे में कम थी। बोला यहाँ दिमाग हमारा चलावे लगते, यहाँ हमको दिमाग चलाना होगा। वह चिल्लाया सांप 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 चिल्लाया। अब उसको वो धक्का दे रहा, उसको वो धक्का दे रहा। कोई गेट से निकल रहा, कोई खिड़की से निकल रहा है कि भाई जान बच जाएगी, कल पटना चले जाएंगे, ये डिब्बा में सांप है, घुस गया है, हम इस डिब्बा में नहीं जाएंगे। देखते देखते पूरा डिब्बा खाली हो गया। बोला बहुत अच्छा। बैग खोला, चादर निकाला, सीट पे बिछाया, एक चादर ओढ़ के सो गया कि अब हम पटना पहुंच जाएंगे। नींद आ गई। सुबह आंख खुली तो चाय वाला चाय बेचता है ना स्टेशन में, तो चाय वाला चाय बेच रहा, तो उसको बुलाएगा बाबू यहाँ वाले, बोले चाय पिलाओ जल्दी से, ये बताओ गाड़ी पटना पहुंच गई? तो चाय वाला बोला कि पटना ये तो बनमनखी है। बोले की बोल रहे? अरे रात में तो पटना वाली ट्रेन में बैठे थे हम। बोले नहीं, ट्रेन में तो सही बैठे थे, लेकिन एक आदमी इस डिब्बे में सांप देख लिया था, इसलिए कोई पैसेंजर इस डिब्बा में चढ़ने नहीं मांग रहा था। ये बात रेलवे महकमा को पता चल गया, इस डिब्बे में सांप घुस गया है, कोई पैसेंजर चढ़ने नहीं मांग रहा है। ऊपर से ऑर्डर दिया, इस डिब्बा को छांट के बनमनखी में छोड़ दो, बाकी डिब्बा लेकर पटना में चले जाओ। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। मुंबई में रहता था, मुंबई से घर आया, बीवी बोली अब अकेले अकेले मुंबई में खूब ऐश करते हैं, घर में हम अकेले परेशान हो जाते हैं, इसलिए अब की बार आप बम्बई जाइएगा तो आपके साथ हम भी जाएंगे। शौहर बोला कि अरे पगली तू वहां बम्बई में जाके क्या करेगी? बोले नहीं हमारा मन नहीं लागे जगह। तो शौहर बोला मन नहीं लग रहा है, को गाय खरीद के दे रहे हैं, गाय चराना, चारा खिलाना, दूध निकालना, खुद पीना, बेचना भी टाइम पास हो जाएगा। बीवी बोली कि ठीक है। शौहर एक गाय खरीद कर दे दिया, बम्बई चला गया। ये उस जमाने की बात है जब ये टेलीफोन, ये टेलीग्राम का जमाना नहीं था। लोग खतों किताबत से राब्ता करते थे, हालात मालूम करते थे, कौन कैसा है नहीं है, खत भेजता। ये नौजवान कम पढ़ा लिखा था, एमए भी था, ओमए भी था, बीज वाला था। गाय खरीद के बीवी को दे दिया, बंबई चला गया। 1-2 महीने के बाद बीवी खत भेजी, ये बेचारा खत मिला और खत पढ़कर जारो कतार रोने लगा। तो उसका रूम में रहने वाला उन लोग बोला, अरे की बोले जो कोई हादसा बोला घर के? बोले भैया बहुत बड़का हादसा पहले। बोले क्या हादसा हुआ? बोले भैया वो गाय खरीद के दिए थे, वो गाय बकरी हो गई। बकरी भले गाय के बकरी है जे? बोले ने खत्म लिख लो जे, हमार बीवी लिखल गए कि गाय बकरी बैग ले। उसी में जो पढ़ा लिखा नौजवान था बोला कि अल्लाह ये खत देखे कहाँ है, कैसे बकरी हो जाएगी भाई? वो नौजवान पढ़ा लिखा था, वो पढ़ा खत कि मुन्ना का अब्बा को मालूम हो कि घर में सब ठीक है, जो गाय आप खरीद कर दिए थे वो गाय बिक्री हो गई। बोले हम तो बिक्री लिख लो जी। बोले हमें समझ ले कि बकरी भाग ले। सारा मजमा पढ़ा लिखा यहाँ पर बैठा है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, अल्लाह हमारे आने को, बैठने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह, वक्त की किल्लत है, उलमाए किराम की लंबी फहरिस्त है, और नाज़िम जलसा नकीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना तनवीर ज़की साहब दामद बरकातहुम, इनका क्या कहना? इनके बारे में मत ये पूछिए तो ये अच्छा।
अल्लाह इनको सलामत रखे, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे। ये हमारे अजीज है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी निज़ामत इनकी होती है। अगर आपकी इजाज़त हो, इनकी फरमाइश है कि हजरत भोजपुरी का शेर सुनाइएगा। तो अभी तो हम शुरू किए हैं, तो भोजपुरी कैसे सुना देंगे? चंदा लेंगे तब ना भोजपुरी सुनाएंगे। तो इंशाल्लाह ये एक शेर सुना दे रहा हूं मैं भोजपुरी का, सुनेंगे इंशाल्लाह। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार